दोस्तों चलो इस पार्ट को करते हैं। ये आपका शायद पार्ट नंबर 17 होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सबसे देखो पहले जो हमें पढ़ना है, इस पार्ट में पढ़ना है शुद्ध निर्यात और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में अंतर। ये आपको पता होना चाहिए। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम पोर्शन में डिफरेंस की फॉर्म में करवा देता हूँ क्योंकि डिफरेंस आपको जल्दी याद हो जाता है। क्लियर? तो देखो हमें करना क्या है, एक तरफ है ना आधार लिखा है यानी बेसिस, दूसरी तरफ शुद्ध निर्यात और एक तरफ लिखा है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको आप निवल भी बोलते हो और साधन को आप कारक भी बोलते हो। क्लियर? शुद्ध को निवल, साधन को कारक बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। तो शुद्ध निर्यात की अगर हम बात करें तो शुद्ध निर्यात से अभिप्राय निर्यात और आयात के अंतर से है, यानी ये डिफरेंस है किसका, निर्यात और आयात का। आपको अच्छे से पता था तो थोड़ा टाइम यहाँ पे क्या है कम लगाएंगे। क्लियर? बात यहाँ पे करते हैं विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय की। तो विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय से अभिप्राय विदेशों से प्राप्त साधन आय या कारक आय, कुछ भी बोल सकते हो, और विदेशों को प्राप्त क्या साधन आय या कारक आय के अंतर से है। यानी यहाँ पर हमने क्या कहा था, से में से को घटा दो तो क्या निकल के आता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आपका निकल के आ जाता है। क्लियर? यानी हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। पहले में हमने क्या पढ़ा कि निर्यात और आयात के अंदर को शुद्ध निर्यात कहते हैं, और यहाँ पे विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को प्राप्त साधन आय घटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आपका निकल करके आ जाएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है शुद्ध निर्यात, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं ना। निर्यात माइनस आयात, और मैंने आपको बताया था निर्यात को आप एक्स से दिखाओगे, आयात को आप एम से दिखाओगे। क्लियर? यहाँ पे विदेशों प्राप्त सुसाधन निकालना है तो विदेशों से यानी से वाले में से क्या घटा दो, को वाला घटा दो बस। तो विदेशों से प्राप्त साधन आए माइनस विदेशों को प्राप्त साधन आए। तो पहले 2 पॉइंट तो बड़े प्यार से क्लियर हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अवधारणा, अवधारणा मतलब कंसेप्ट। ठीक है, तो कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो हमने बोला ये जो है शुद्ध निर्यात ये घरेलू अवधारणा है, यानी ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे डोमेस्टिक कैसे, मैंने कहा आपने व्यय विधि किया था उसमें शुद्ध निर्यात आता है ना, तो उन सबको मिला करके निजी, सरकारी, घरेलू जो पूंजी निर्माण था उसको और शुद्ध निर्यात को जोड़ करके घरेलू आय एट एम पे निकलता था। यानी ये क्या है, ये आपका घरेलू अवधारणा है। क्लियर? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, हम बोलेंगे नहीं ये घरेलू आय वाली है। और ये जो है ना ये राष्ट्रीय अवधारणा है, क्योंकि ये जो विदेश प्राप्त सुसाधन आय ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के काम आती है। क्लियर? चलो उसके बाद कारक और गैर कारक सेवाएं। तो हमने कहा इसमें गैर कारक सेवाएं शामिल होती है, जबकि इसकी बात करें तो इसमें केवल कारक सेवाएं ही शामिल होती है। अब आपके दिमाग में कारक और गैर कारक आ रहा होगा, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। देखो मैंने कारक और साधन पढ़ाया हुआ है, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनसे जो आय या इनको जो पेमेंट जाती है, जैसे भूमि के बदले क्या जाता है, किराया, यानी लगान किराया जो आप बोलते हो किराया ना। उसके अलावा पूंजी के बदले ब्याज, श्रम को यानी जो आपका उसको मजदूरी या वेतन मिल जाता है, और उद्यम जो आपका उद्यम वृत्ति होता है, उद्यम जो होता है मेन मंदा जो होता है उसको लाभ मिलता है। तो ये जो था ना ये फैक्टर वाले हैं सारे। वो क्या है, ये फैक्टर, वो फैक्टर प्रोडक्शन, उसको जो मिलती है आय उसको फैक्टर आय यानी कारक आय कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा उनके चारों के अलावा जो भी बचेगी ना बाकी चीजें वो सारी यहाँ आएगी, इंश्योरेंस टाइप की चीजें जो भी है सारी यहाँ जाएगी। क्लियर? जो उन चारों में फॉल नहीं हो रहा जो आपको बताया था, तो बाकी सारी गैर कारक होती है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे एक और डिफरेंस की ओर।